बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि पहले चैप्टर का टॉपिक है। तो इसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इतनी सिंपल नहीं होती जितनी कि आपको नज़र आ रही होती है। उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, यानी उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो लेवल आता है दैट इज़ द, यानी एटम से भी पहले सब एटॉमिक लेवल है और उसके बाद एटॉमिक लेवल है। इसमें सबसे पहले ये सब एटॉमिक लेवल, उसके बाद एटम, और उसके बाद जो डिफरेंट एटम्स हैं या सिमिलर एटम्स जो हैं वो बॉन्डिंग के ज़रिए, केमिकल बॉन्डिंग के ज़रिए वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और उसके बाद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्गेनेली, और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं दे विल फॉर्म अ सेल। और उसके बाद डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट जो सिमिलर सेल्स हैं जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे वो टिश्यूज़ बनाएंगे। और डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो एक ऑर्गन, और उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक सिस्टम बनाएंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। और उसके बाद फिर एक ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म के बाद सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक पॉपुलेशन लेवल, और उसके बाद डिफरेंट पॉपुलेशंस जो हैं वो कम्युनिटी लेवल, और उसके बाद डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो हैं वो कि जब किसी भी इन्वायरमेंट में होंगी तो दे विल फॉर्म बायोस्फीयर। तो अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल यानी एटम जो है वो सिर्फ हम कहते हैं कि जी सिंपलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जिस तरह कि आपको नज़र आता है। एक्चुअली इट ऑल्सो कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं दीज आर protons and neutrons which are present inside the nucleus, और उसके बाद electrons which revolve around the nucleus। और ये किसी भी यानी एलिमेंट जो है मोर देन 100 हैं, और एक ही एलिमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही तरह के एटम्स जो हैं उससे मिलकर बनते हैं। और वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। और ये बायो एलिमेंट्स जो हैं इनमें से जो मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म का 99% जो है ये फॉर्म कर रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के में प्रोटोप्लाज्म का 99% फॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद कुछ जो हैं एलिमेंट्स वो ट्रेसिस में होते हैं, और ये 0.1% फॉर्म करते हैं टोटल मैस का। और ये हैं जो पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। तो जी उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर लेवल। अभी हमने बात की है एटम की। एटम जो है ये स्टेबल यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बल्कि जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं दे ज्वाइन टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आयनिक बॉन्ड आ जाता है या कोवलेंट बॉन्ड आ जाता है, और ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड एज द बायो मॉलिक्यूल्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं, माइक्रो मीन्स स्मॉलर, दे आर लो इन मॉलिक्यूलर वेट, इसमें ग्लूकोज और वाटर आ जाता है। ये वाटर के एक सिंपलर स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है, और ये बॉन्ड्स हैं जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये जैसे कि क्लियर है इसके नेम से, मैक्रो मीन्स हाई, दे आर हाई इन मॉलिक्यूलर वेट, और इसमें स्टार्च आ जाता है। स्टार्च मॉलिक्यूल्स जैसे ये आप कह लें कि बीट जो है इसके अंदर स्टार्च है, राइस जो है दे कंटेन द स्टार्च, या शुगर्स जो हैं वो स्टार्च हैं। उसके बाद प्रोटीन्स हैं, ये एक स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनते हैं। ये मैंने प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है। इसके जो सब यूनिट्स होते हैं दीज आर द अमीनो एसिड्स, और डिफरेंट अमीनो एसिड्स जो हैं दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म द डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद हैं लिपिड्स। लिपिड्स की एक जो सिंपल एग्जांपल है वो फैट्स है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज़ द ऑर्गेनेली। एंड
in the cell level. अच्छा जी, डिफरेंट जो बायोमोलिक्यूल्स हैं दे असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे. Different biomolecules they assemble in a particular way to form the organelle. और जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस हैं एक्चुअली ये किसी भी सेल के एक आप कह लें कि सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं. और इसकी एग्जांपल्स जो हैं ये आगे आप लोग चैप्टर 4 में मेरे ख्याल डिटेल में पढ़ेंगे. ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, उसके बाद वैक्यूल्स हैं. ये तमाम जो ऑर्गेनेलिस हैं ये अपना अपना सेल के अंदर फंक्शन कर रहे हैं. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं ये पावर हाउस है ऑफ द सेल. ये सेल के लिए एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करते हैं. इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं. एक्चुअली दीज आर द साइट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द सेल. उसके बाद राइबोसोम्स जो हैं ये भी हमने पीछे प्रोटीन्स की बात की है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं. और उसके बाद ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिस, ये आप देखें एक सिंपल मैंने सेल का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लाइजोसोम्स, ये उसके बाद गोल्जी बॉडीज़ वगैरह. तो ये सारे जो हैं ये जब ऑर्गेनाइज होंगे तो दे फॉर्म अ सेल. ठीक है. और इसमें ये जब आप बात करते हैं ऑर्गेनेली लेवल की तो ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा आपको डिटेल में मैंने दिखाया है. तो इसमें एक्चुअली क्या है कि सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर रहे हैं, राइबोसोम्स अपना काम कर रहे हैं, लाइजोसोम्स का अपना काम है. तो ये भी आगे हम लोग नेक्स्ट किसी चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज़ द टिश्यू लेवल. टिश्यू अभी हमने बात की है सेल की. अब क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर सेल्स जो हैं यानी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म द टिश्यू. और ये टिश्यूज़ जो हैं ये भी डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हैं. जैसे ये आप देखें कि प्लांट सेल्स की मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं. एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, फिर उसके बाद ग्राउंड टिश्यूज़ हैं जो कि फूड स्टोर करते हैं. और एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर किसी भी उसकी जैसे लीव्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो आउटरमोस्ट कवरिंग है ये दैट इज़ मेड अप ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज़. यानी ये अपर एपिडर्मस है और ये नीचे ये लोअर एपिडर्मस है. ठीक है. उसके बाद जब हम एनिमल्स की बात करते हैं उसमें नर्व टिश्यूज़ आ जाते हैं जो कि मैसेज जो है थ्रू आउट द बॉडीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कन्वे करते हैं. यानी ब्रेन से पूरे बॉडी में और पूरे बॉडी से वापस ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक. उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं. और ये एनिमल्स के अंदर जो आपके आप कह लें कि मेनली जो आपके आर्म के लेग्स के ऊपर जो टिश्यूज़ हैं दीज आर द मस्कुलर टिश्यूज़. आपका हार्ट जो है इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़. तो इनकी डिटेल में आगे हम लोग बात करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है दैट इज़ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. अच्छा जी, जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ having related functions they organize themselves to form a unit which is called as the organ. यानी एक से एक ऑर्गन में ये ज़रूरी नहीं कि उसमें एक जैसे टिश्यूज़ हों, उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज़ हो सकते हैं परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शंस. इसकी एक बेस्ट जो एग्जांपल है ये अभी मैंने आपको स्टमक की दी है. स्टमक के अंदर जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं. ठीक है. और इसके साथ साथ ये मसल के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिफरेंट जूसेस जो हैं वो सीक्रेट करते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. जैसे गैस्ट्रिक जूस जो है ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ जो हैं वो सीक्रेट करते हैं और ये प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं. और उसके बाद मसल के इसके जो मस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं फूड को, यानी ब्रेक डाउन करेंगे, उसको फाइनल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको आगे मूव करने में हेल्प करेंगे. चलिए, उसके बाद हमारा जो अगला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल. डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस दे आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम्स.
जैसे आप एनिमल्स में, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जब आप बात करते हैं तो इसकी एक कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, और ये जो ऑर्गन्स हैं इसके मेजर दीज आर द ओरल कैविटी जिसको आप माउथ भी कहते हैं, फिर उसके बाद ये फूड पाइप है, और उसके बाद ये स्टमक है जहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये लीवर नज़र आ रहा है जो कि अपनी सिक्रेशन से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली फैट्स को, और उसके बाद पेंक्रियाज, और इसी तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम की जब आप बात करते हैं उसमें किडनीज और उससे रिलेटेड ऑर्गन्स जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा जी, ये ऑर्गन सिस्टम की जब हम प्लांट्स में बात करते हैं तो प्लांट्स के बॉडीज जो हैं दे आर क्वाइट सिंपलर एज कम्पेयर टू द एनिमल्स। तो इसमें एक रूट सिस्टम है, एक शूट सिस्टम है, और रूट सिस्टम में आपको पता है रूट्स होंगे और रूट हेयर होंगे, और शूट सिस्टम में स्टेम होगी, ब्रांचेस होंगी और लीव्स होंगी। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये प्लांट्स में इट इज़ लेस कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू द एनिमल्स, क्योंकि इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं और जो फंक्शंस हैं they are less as compared to the greater range of functions and activities in case of animals. Next is the individual level. Different organs and organ systems, when they are organized, they form an individual of an organism, जिसमें एग्जाम्पल कोई भी आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं, मैन है, फ्रॉग है या प्लांट्स हैं। तो अब इसमें अब ये डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं हाउ डू दे ऑर्गेनाइज, दे वर्क इन अ वेरी हाईली कोऑर्डिनेटेड वे, यानी वो ये सारे सिस्टम, सारे ऑर्गन्स जो हैं ये मिलजुल के काम करते हैं ताकि एक आप कह लें कि एक जो भी इंडिविजुअल जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड वे से अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है वो कर सके। अब इसमें डिफरेंट सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स की, जैसे ह्यूमन बींग्स में जब आप देखते हैं तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अब इसमें आप ये देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये फूड डाइजेस्ट कर रहा है, तो अब ये फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जिसको हमने सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ब्लड के जरिए ये फूड जो है इट विल बी टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर इससे जो भी वेस्ट रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ मिलकर एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और इसके रिजल्ट में जो भी वेस्ट मटेरियल्स बन रहे हैं वो जो सॉलिड वेस्ट होंगे एक्सक्रीटरी वो तो एज अ फीसिस वो रिमूव हो जाएंगे, और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो किडनीज के थ्रू, और जो गैशियस हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू जो है इट विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो अब इसमें से आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन, यानी अगर इनमें से एक भी सिस्टम अगर काम कर रहे हैं तो जो एक इंडिविजुअल है इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, यानी ऑल द ऑर्गन सिस्टम्स दे डिपेंड ऑन वन अनदर इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड वे। तो इसमें देखें कि जब आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसी वजह से ज़्यादा हो जाता है तो उसके साथ ही आपकी हार्ट बीट, आपका पल्स रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स कि ये बहुत जो सिस्टम्स जो हैं दे आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ये पॉपुलेशन लेवल है। अब पॉपुलेशन लेवल क्या है कि पॉपुलेशन जो है इट कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, या इसमें जब आप स्पीशीज़ को डिफाइन करते हैं तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये भी अगले किसी चैप्टर में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जो कि एक जैसा है वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, यानी रिप्रोड्यूस कर सकें, एंड और अपने वो ऑफस्प्रिंग्स, अपने बेबीज ऐसे प्रोड्यूस करें जो कि नेक्स्ट वो उनकी जनरेशन जो है वो कंटिन्यू रख सकें, और इसको हम कहेंगे कि फर्टाइल। अब पॉपुलेशन को हम ये डिफाइन कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़, यानी एक जैसे ऑर्गेनिजम्स की जो कि इंटरब्रीड कर सकते हैं और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक जैसे स्पीशीज़ का एक ग्रुप जो कि एक टाइम में एक ही जगह पे रह रहा हो, लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, इसको हम कहेंगे कि ये एक पॉपुलेशन जो है ये बना रहा है। तो पॉपुलेशन जो है प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, किसी भी स्पीशीज़ की हो सकती है।
कोई बर्ड्स की भी हो सकती है। तो इसमें एक सिंपल एग्जांपल जो है कि जैसे 2010 में जो कंसेंसस हुआ था उसमें जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी इट वाज 173.5 मिलियंस अकॉर्डिंग टू द डेटा विच वाज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी लेवल की। डिफरेंट पॉपुलेशंस when they are interacting with one another and living at the same place या in the same environment, तो उसको हम कहेंगे कि ये कम्युनिटी लेवल है। जैसे आप देखें कि एक फॉरेस्ट जो है उसके अंदर डिफरेंट एनिमल्स रह रहे हैं, उनके अपनी अपनी वो आप कह रहे हैं कि कॉलोनीज हैं वो रह रही हैं। उसके बाद डिफरेंट जो हैं प्लांट्स हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एनवायरनमेंट से उनको एयर भी मिल रही है, सनलाइट भी है, यहाँ पे वाटर भी जो है वो अवेलेबल है, यहाँ पे एयर भी है। तो ये सारे जो है ये डिफरेंट जो आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं या जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं व्हेन दे आर लिविंग इन द सेम एनवायरनमेंट दे फॉर्म द कम्युनिटी लेवल। अब इसमें कम्युनिटीज़ जो हैं ये सिंपल भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, और इनका जो जब पॉपुलेशन का साइज़ जो है इंक्रीज या डिक्रीज़ करता है तो इट ऑल्सो इफेक्ट्स द कम्युनिटीज़। तो द लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज़ द बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर क्या है कि अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और उसको हम कहेंगे कि ये बायोस्फीयर है, यानी एनी पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, नॉन लिविंग पार्ट कंपोनेंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के वो भी हैं जिसमें सनलाइट है, विंड है, उसके बाद सॉइल है, उसके बाद वाटर है। तो ये सारी चीज़ें जब इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो दे विल फॉर्म द बायोस्फीयर लेवल, और बायोस्फीयर लेवल को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। थैंक यू। ये आज की हमारी जो वीडियो थी ये ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।